नमस्कार। आज दिनांक 8 जून 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश शर्मा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम राजेश। हरिओम गुप्ता जी एवं आप सभी साथियों को भी हरिओम। स्वागत है आपका आज की योग साधना में। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना का पहला चरण आदरणीय मंजू एबर्ट जी के द्वारा। हरिओम मंजू जी। हरिओम सर। हरिओम जी। सभी साधक साधिकाओं को भी मेरा नमस्कार। सुंदर प्रभात वेला में आइए शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। सभी साधक अपने आसन पर बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे दाएं बाएं लगे हुए, गर्दन सीधी, रीढ़ एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सर्वप्रथम उंगलियों को प्रभावित करेंगे। उंगली नमन, अंगूठा उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेके जाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर खोल दें। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। श्वासों के साथ केवल उंगलियां अंगूठे श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। एक एक जोड़ को हम प्रभावित कर रहे हैं। दोहराते रहे। एक बार और कर लें। मध्य में आए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को आसन की ओर लेके जाएंगे। अधिकतम कोशिश करें कि हमारे पंजे आसन से लग जाए। कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए अपनी ओर, पंजों को मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। इस क्रिया को भी 5 बार दोहरा लें, लेकिन रुक के करेंगे तो हमारे एक एक जोड़ पर प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी ओर लाते हैं तो घुटनों को आसन की ओर दबाकर देखें कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। अगले आगे के आसनों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही आवश्यक। एक एक अंग खुलता हुआ हमारा, एक एक नस नाड़ी प्रभाव। आएंगे मध्य में। मिले हुए पंजों को लेके जाएंगे दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। छोटी जो उंगली है उसको आसन से लगाने का प्रयास करें। रुकें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस क्रिया को भी 2-3 बार दोहराएं। मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। लेकिन सहजता के साथ करें क्रिया तो अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। एक बार और करें। मध्य में आएंगे। जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उसको आंखें हमारी बंद हैं, महसूस करें। अब दायां पंजा आगे और बायां पंजा अपनी ओर। ते खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए दाएं पंजे को आगे की ओर लेके जाएं और बायां पंजा अपनी ओर। रुके।
वापस बायां पंजा आगे, दायां पंजा अपनी ओर। अरे टकने पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। दोहरा दें इस क्रिया को भी 2 बार और क्रिया को करते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को लेके आएंगे घुटनों के दाएं बाएं, दोनों भुजाएं घुटने के दाएं बाएं। दाईं टांग को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और पंजे को श्वासों के साथ आगे पीछे, श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। करें 3-4 बार इस क्रिया को। जब हम ऐसे आगे की ओर पीछे की ओर करते हैं तो हमारी जंघा वाले भाग पर बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता हुआ, नसें मजबूत होती हुई इस क्रिया के द्वारा। घुटने के जोड़ों जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं इस क्रिया से। हमारे घुटनों का दर्द दूर हो जाता है निरंतर करने से। अब नीचे पकड़ बनाएं घुटने के नीचे और अधिकतम ऊपर कर दें। चलाएं पंजे, घुटना ध्यान रहे हमारा सीधा रहे। यहीं से साइक्लिंग करेंगे, अपनी ओर लाते हुए करें। जब आगे जाए तो श्वास छोड़ते हुए, जब अपने ओर आए तो श्वास को भरते हुए। 5 बार करने के बाद इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी करेंगे। अब बाहर की ओर। हमारे घुटने में बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। मैंने खुद ये क्रियाएं की हैं, मेरे घुटने को बहुत लाभ मिला है इन क्रियाओं के द्वारा। आ जाएंगे मध्य में, दोनों हाथ हमारे घुटने के दाएं बाएं। अभी इस क्रिया को बाई टांग से भी करेंगे। बाई टांग को उठाएं बिना सहारे के और पंजे को आगे पीछे श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे। जो हमारी टांग सीधी है उस पंजे को खींच के रखेंगे। देखें प्रभाव। नीचे पकड़ बनाए और उठा दें अधिकतम ऊपर। चलाएं पंजे, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, बढ़ते हुए अपनी ओर। 3-4 बार करें। यहीं से साइक्लिंग करेंगे अपनी ओर लाते हुए। मन ही मन गिनती को दोहरा लें, 5 बार करें। बाहर की ओर। अपनी अपनी क्रिया को खत्म करते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथ फिर से पीछे, कमर सीधी। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को रखें बाईं जंघा पर। ये क्रियाएं घुटने के लिए हैं, जंघाओं के जोड़ चर्बी कम होती हुई। पकड़ बनाएंगे, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। श्वास भरें और घुटने को ले जाएं पेट की ओर, वक्षस्थल की ओर। दबाएं पेट को अधिकतम। श्वास भरा हुआ है, पेट दब रहा है। पेट के सभी अंग प्रभाव में श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाने का प्रयास।
बायां पंजा हमारा खींचा हुआ। दोहराएं इस क्रिया को भी 2-3 बार। श्वास भरते हुए लेके जाएं, रुकें, श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाने का प्रयास, लेकिन रीढ़ रहे हमारी सीधी, ये प्रयास रहे। आएंगे मध्य में, अब उठाएंगे टांग को बराबर समांतर दिशा में और दोलन करेंगे दाएं बाएं, दाएं से बाएं। अधिकतम दाईं और अधिकतम बाएं। आएंगे वापस पैर पैर के साथ, दोनों टांगे सीधी। इसी क्रिया को दोहराएंगे विपरीत, यानी कि बाएं टांग को ले जाएं, एड़ी को दाईं जगह पर रखें, ग्रिप बनाएं, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और ले जाएं अपनी बंद को। पेट को दबाएं, पेट के सभी अंग प्रभाव में हमारे दबाएं, दबा के रखें। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए आसन की। एक बार फिर श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके जाएं, दाहिना पंजा हमारा खिंचा हुआ, छोड़ते हुए आसन की। अब उठाएं ऊपर, दाहिने पंजे को दाहिनी भुजा के नीचे और समांतर दिशा में उठाकर दोलन करेंगे दाएं से बाएं। हमारे छोटे छोटे जोड़ खुलते हुए इस क्रिया के द्वारा जगह की चर्बी कम होती है, घुटनों में लाभ मिलता है। आएंगे वापस मध्य में, अब दोनों तलवों को मिलाते हुए आ जाएंगे तितली आसन। ग्रिप बनाएंगे, उंगली में उंगली फंसाएं, एड़ियों को अधिकतम अपनी ओर लेके आएंगे और चलाएंगे घुटनों को ऊपर नीचे। इस आसन के द्वारा भी हमारी जंघाओं की चर्बी, पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। पद्मासन लगाने में भी सहायक ये क्रिया। कोशिश सभी करें कि घुटने जो है हमारे आसन को स्पर्श कर जाएं। आएंगे मध्य में, यहीं से लगाएंगे पद्मासन। दाहिनी टांग को उठाएं, बाईं जगह पर एड़ी को रखें और बाईं टांग को उठाकर उसकी एड़ी को दाईं जगह पर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं, चेहरे पर सौम्यता, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। जब हम श्वास को धीरे धीरे बाहर करते हैं तो हमारी नाभि मूल रीढ़ से लग जाती है, यानी कि नाभि का संकोचन करें। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम मूल बंद लगाएं और क्रिया को आरंभ करें। जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करें और श्वास को भरते जाएं। पेट को फुलाते हुए श्वास को भरते जाएं, गहरा लंबा। मस्तिष्क तक, कंठ से मस्तिष्क तक पूरा गहरा लंबा श्वास भरें और रुक जाए। जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाए। एक आवृत्ति हुई, 4 आवृत्ति और दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास दोहराते रहें। मन मस्तिष्क शांत होता है। सिर से नख तक रक्त का प्रभाव, रक्त का संचार होता है पूरे शरीर में। क्रिया को करते हुए आएंगे मध्य में। 3 बार ओम नाम की ध्वनि, गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ एक लय एक सुर में गाएंगे सभी। भरे गहरा लंबा श्वास। फिर से एक बार फिर से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को उठाएं। उस प्रभु का, ईश्वर का धन्यवाद करें सुंदर सा वीरा दिखाने के लिए। गुरुजनों का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। पद्मासन खोलें।
घुटना चालन करें, एक एक पैर से, दो पैर से अपने घुटने को चलाएं। पद्मासन के दौरान जो रक्त बाधित हो गया पूर्ण रूप से संचालित होने लगता है इस क्रिया के द्वारा। दाएं बाएं भी कर लें पंजों को। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पंजों को मिलाएं। आ जाएंगे कागासन में। कुछ देर बैठे कागासन में। दोनों एड़ियां पंजे हमारे आसन पर ही हैं। घुटने मिलाकर रखें। अब आ जाए पंजों के बल। और बिना सहारे के अपने अपने आसन पर खड़े हो जाए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू दाएं बाएं लगी हुई सटी हुई हमारे शरीर के साथ। कमर सीधी है हमारी। लेंगे ग्रीवा चालन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को लेके आएंगे, कमर पर रख सकते हैं दोनों भुजाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। छत को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएं नीचे की ओर। गर्दन हमारी कंठकूप से लग जाती है जब हम नीचे लेके आते हैं। इसी क्रिया को दोहराएं 3 बार और। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, लेकिन बहुत धीरे धीरे क्रिया को करेंगे। ज्यादा खिंचाव ना दें, दोहराते रहें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। आएंगे मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएंगे बाईं ओर, दाईं ओर। अपनी थोड़ी जो है कंधे पर लगाने का प्रयास। पीछे देख लें, दृष्टि पीछे की ओर। रुके। आ जाएंगे मध्य में। अब फिर से श्वास भरें, जाएंगे बाईं ओर। छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। श्वास भरें फिर से दाईं ओर। मध्य में। एक बार फिर से श्वास भरें बाईं ओर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब जिनको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को पूरा नहीं घुमा के आधा ही चक्र लेंगे। छोड़ते हुए गर्दन को लाएं नीचे, दाईं ओर। श्वास भरते हुए पीछे बाईं ओर, फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए। दोहराएं इस क्रिया को 3 बार लेंगे। 3 चक्र घुमाएं क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल है वो आधा ही चक्र घुमाएंगे, पूरा ना करें, चक्कर आने की संभावना रहती है। आंखें खोल सकते हैं इस क्रिया में। मध्य में आके फिर विपरीत करेंगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, आगे। दोहरा दें इस क्रिया को। आ जाएंगे मध्य में। दोनों भुजाओं को लेके आएंगे शरीर के दाएं बाएं। लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को आगे से उंगलियों को इंटरलॉक करें और खिंचाव के साथ करनी है क्रिया को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर लेके जाएं और अपने कानों के दाएं बाएं भुजाओं को सटा लें। सभी की स्थिति बहुत अच्छी। अब एक गहरा लंबा श्वास भरें और भुजाओं को ताने ऊपर की ओर खींचें। एक बार फिर से श्वास हमारा भरा हुआ है,
आ जाए पंजों के बल, पंजों के बल आकर रुके। देखिए हमारे कंधों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ इस क्रिया के द्वारा। सारे अंग खिंचाव में रुके रुके, आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं सिर के ऊपर। फिर से एक बार श्वास को भरें, इस क्रिया को दोहराएंगे। एक बार फिर से श्वास भरें गहरा लंबा और धीरे धीरे ऊपर खिंचाव दें, भुजाओं को लेके जाएं ऊपर की ओर, बहुत धीरे धीरे खींचे ऊपर की ओर। जब अच्छा खिंचाव हो जाए तो पंजों के बल आ जाए। ताड़ासन। आ जाएंगे वापस, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे लेके आएंगे वापस नीचे, शरीर के दाएं बाएं। विश्राम कुछ पल का। अब दोनों पैरों में कुछ फासला करें, कंधे के बराबर लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को आगे लेके आएंगे, हथेलियों का रुख आमने सामने, अंगूठे उंगलियां मिली हुए। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए लेके जाएंगे दाईं ओर। दाहिना हाथ सीधा और बायां हाथ दाएं कंधे पर, दृष्टि सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे खिंचाव के साथ वापस मध्य में। फिर श्वास भरते हुए जाएंगे बाईं ओर, बहुत धीरे धीरे, खिंचाव में कोई कमी नहीं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। एक बार फिर से इस क्रिया को करेंगे खिंचाव के साथ। श्वास भरते हुए जाएंगे दाईं ओर, कटी चक्रासन। हमारी कमर प्रभाव में, रीढ़ प्रभाव में, कटी प्रदेश हमारा पूरा इस आसन के द्वारा प्रभाव में। आएंगे मध्य में, फिर से श्वास भरें, ताने भुजाओं को आगे की ओर, तानते हुए लेके जाएं बाईं ओर, रुकें। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, दोनों भुजाओं को धीरे धीरे दाएं बाएं से लेके आएंगे वापस। अब अपने अपने आसन पर सभी कैमरे की ओर सिर करके लेट जाए। कुछ पल का विश्राम, गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। सांसें तो नहीं चढ़ी होंगी तो मिलाएं एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। एड़ी पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दें। लेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को तानते हुए लेके आएंगे ऊपर की ओर, सिर के ऊपर, बहुत धीरे धीरे। पंजों को बाहर की ओर ताने, दोनों पंजों को लेके आएंगे ऊपर 90 डिग्री पर, खिंचाव के साथ 90 डिग्री पर खींचे पंजों को ऊपर की ओर, ताने, घुटने सीधे, दोनों भुजाएं भी 90 डिग्री पर लेके आए तानते हुए, और नाव आसन आरंभ करेंगे। जब हम पीछे आए तो हमारे दोनों पैर हमारे सिर के पीछे आसन पर लगते हुए, जब हम आगे जाएं तो पश्चिम तानासन, दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों से आगे निकले हुए। एक आसन, 3 लाभ, 3 आसनों का लाभ छिपा हुआ एक आसन में। दोहराते रहें। मल्होत्रा जी, बहुत ही सुंदर बन पा रहा है आपका आसन। लक्ष्मी पांडे जी का बहुत बढ़िया।
सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। दो बार और करें, 2 बार और। हमारी रीढ़ में के सारे दोष दूर होते हैं इस क्रिया के द्वारा। आएंगे वापस, आसन पर बैठें, व्यवस्थित करें अपने आप को, दंडासन में बैठ जाएं, विश्राम लें, दोनों हाथ पीछे, श्वासों को सामान्य करें, व्यवस्थित करें अपने आप को। श्वासों को सामान्य करें। नावासन के द्वारा श्वासें चढ़ जाती हैं, सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें, श्वास से हमारी स्वतः सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। वक्र आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं पीछे लगे हुए, दाहिनी टांग को उठाएं और बाएं घुटने के पास खड़ा करें। दाहिना हाथ हमारा पीछे, बाईं भुजा को उठाएं सामने से, धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेके जाएं ऊपर, कान से सटा दें। अब दे खिंचाव। जब हम खिंचाव देंगे हमारी कमर सीधी होगी, आसन अच्छा बन पाएगा। दे दिया। अब श्वास छोड़ते हुए बाहर से लपेट दें इसको, बाजू को, गर्दन को करें दाईं ओर पीछे। अपने टखने को पकड़ लें, टखने तक हाथ चला जाता है। रुके। वक्रासन, हमारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ आएंगे धीरे धीरे मध्य में। गर्दन को सीधा करें, पकड़ छोड़ें, बाजू को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरें, खिंचाव दें। अब धीरे धीरे वापस आएंगी, पैर पैर के साथ। बाजू दोनों हथेलियां हमारी जहां वहीं रहेंगी। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें दाएं घुटने के पास। जो हमारा दाहिना पंजा है वो खिंचा रहेगा। अब दाहिनी भुजा को सामने से लेके जाएंगे ऊपर, हथेली का रुख सामने की ओर लगाएं, खिंचाव दें, श्वास भरें, कान से लगी हुई हमारी भुजा। दे एक और खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए आएंगे बाहर से और गर्दन बाईं ओर। बहुत ही बढ़िया बन पा रहा है सभी का। अब धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, पकड़ को छोड़ें, पकड़ छोड़ें, धीरे धीरे बाजू को ऊपर लेके जाएं, खिंचाव दें, श्वास भरें, खींचें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, पैर पैर के साथ। अब विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर लाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। हरिओम सर। हरिओम मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर। आज की योग साधना का तृतीय चरण आदरणीय